हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पोएट्री में दैट इज बैलेड। वो है बैलेड। बैलेड मीन्स लोकगीत। लोकगीत हालांकि इन रिटर्न नहीं होते हैं और इसका अगर सोर्स देखें तो वो अननोन है। उसका रीजन ये कि ये ऑरली होते हैं, मौखिक होते हैं और एक दूसरे के द्वारा ये पास होते हैं, रिटर्न नहीं होते। किसने सबसे पहले लोकगीत स्टार्ट किया वो अभी तक ऐसा हिस्ट्री में कुछ भी रिटर्न में नहीं है। लेकिन एसटी कोलरिज अगर हम देखें तो एसटी कोलरिज है जिसने, या जॉन किट्स हैं जिन्होंने इन रिटर्न बैलेड लिखे। तो चलिए बैलेड के बारे में छोटी सी जानकारी। तो बैलेड का डेफिनेशन देखें तो अ बैलेड इज अ नरेटिव पोएम है दैट टेल्स अ स्टोरी, जो कहानी बताती है एंड इज यूजुअली मींट टू बी संग, और जिसका मतलब यह है कि इसे गाया जाए। इट ऑफन डील्स विथ थीम्स ऑफ लव। इसमें प्रेम की थीम होती है, ट्रेजेडी हो सकती है, एडवेंचर हो सकता है, हेरोइज्म हो सकता है और फोकलोर हो सकता है, कोई लोक कथा हो सकती है। तो बैलेड्स वर ओरिजिनली पास डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास होती है। और देखें देखिए डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है और वो ये कि ये ऑरली होता है। ठीक है। अब जरा इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी कि की फीचर्स क्या है बैलेड के। तो मैंने कहा ये नैरेटिव होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, इसमें क्वार्टरन स्ट्रेंजा होता है, ये सबसे मेन चीज। चार चार लाइन का स्ट्रेंजा होता है, राइम स्कीम होती है ABCB, और रिपीटिशन एंड रीफ्रेन, मतलब वो कुछ ना कुछ रिपीट होता है। वो रिपीट क्या होता है? म्यूजिकल इफेक्ट रिपीट होता है, और म्यूजिकल इफेक्ट के लिए भी वो वर्ड्स रिपीट होते हैं। डायलॉग है, स्पीकर कहता है कि जो स्पीकर जो भी कहता है इसके बारे में, या जो गाता है वो डायरेक्ट होता है। ट्रेजिक होता है, ड्रामेटिक थीम होती है, लव वार डेथ सुपर चीजें ऐसी होती है। तो हालांकि एस्टी कॉलरिज सुपर चीजों के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टिपिकल बैलेड जो स्टेंजा है वो क्या है कि टिपिकल बैलेड स्टेंजा, इसमें 4 लाइन का क्वार्टरन होता है और फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में 8 सिलेबल्स होते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन में 6 सिलेबल्स होते हैं। और किंग हैज, जैसे ये देखिए, किंग हैज रिटन अ ग्रेट लेटर and sealed it with his hand and sent it to St. Sir Patrick Spence was walking on the strand। तो आप देखो कि यहाँ ये 4 लाइन का एक स्टेंजा है, और हालांकि साइलेबल्स के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, मीटर के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो 4 लाइन का ये स्टेंजा होता है। यहाँ पर भी देखिए, ये द किंग हैज रिटन अ ब्रेड लेटर, 8 इसमें सिलेबल्स हैं, और एंड सेंट इट विथ हिज हैंड, 6 सिलेबल्स इसमें हैं। सेंट इट टू सर पैट्रिक स्पेंस, 8 सिलेबल्स हैं। वाज वॉकिंग ऑन द स्टैंड, 6 सिलेबल्स है। तो ये एक डेफिनेट फॉर्मेट इसका होता है। और ये कितने टाइप के होते हैं कि भाई, फोक और ट्रेडिशनल बैलेड होता है। जो ट्रेडिशनल परंपरा पारंपरिक रूप से चला आ रहा है उसका हालांकि कोई ऑथर नहीं होता, क्योंकि दे आर पास्ड ओरली। ये ओरली पास होते हैं बेस्ड ऑन लीजेंड्स और रियल इवेंट्स पर आधारित होते हैं। जैसे सर पैट्रिक स्पेन है, ये एक बैलेड है, लेकिन इसका पोएट कौन है, किसने लिखा है, कंपोज किया है, वो अननोन है। और लिटरेरी बैलेड है जो नॉन पोएट्स जैसे मोर पॉलिश्ड एंड आर्टिस्टिक और इमोशनल होते हैं, लेकिन उनके राइटर होते हैं। जैसे सॉरी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर कॉलरिज ने कंपोज किया, और ला बेले डेल सैम मर्सी जॉन किट्स से कंपोज किया। तो दो टाइप के, एक तो लिटरेरी बैलेड जिसके राइटर होते हैं, और एक ट्रेडिशनल बैलेड जिसके राइटर्स नहीं होते। अब इसमें एक और मेन पॉइंट कि the first known poet composed ballad in English literature cannot be identified with certainty। मतलब किसने सबसे पहले कंपोज किया है ये अभी तक कंफर्म नहीं। क्यों? क्योंकि बैलेड्स ओरिजिनली बिलोंग टू ओरल ट्रेडिशन, और they were composed and sung by anonymous folk singers not known by literary poets। ये अभी तक नहीं है ऐसे। अब नेक्स्ट, इंग्लिश बैलेड्स बिगन
इन मिडेवल पीरियड में हम देखें इसके बारे में तो 14 टू 15 सेंचुरी के अंदर कंपोज होने लगे और दे वर पार्ट ऑफ फोक लिटरेचर का एक हिस्सा होने लगे, पास्ड ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अर्ली ट्रेडिशनल बैलेड जैसे सर पैट्रिक स्पेंस है, इसका राइटर अननोन है, चेविचेस है, इसका भी राइटर अननोन है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट बैलेड रिटन बाय अ नोन पोएट तो वी यूजुअली रेफर टू सर एस टी कॉलरिज जो 1798 में इसे पब्लिश किया। तो ये कहे तो लिटरेरी हुआ। तो इतनी सी जानकारी थी जो एक छोटे से वीडियो में मुझे आपको बतानी थी बैलेड के बारे में। तो देखते रहिए, अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसके बारे में होगा टाइप्स ऑफ पोएट्री में। बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।